क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले वैशाख की उस एक रात में ऐसा क्या हुआ था जिसने एक राजा के बेटे को भगवान बना दिया? लोग कहते हैं बुद्ध ने घर छोड़ा, लेकिन सच तो यह है कि उस रात उन्होंने वो पा लिया जिसे पूरी दुनिया आज भी तलाश रही है। आज की इस वीडियो में हम बुद्ध पूर्णिमा के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच बदल देगा। निर्वाण और शून्यता की वह रात जब सारा संसार सो रहा था, तब एक सिद्धार्थ जाग रहा था, और जब वह सिद्धार्थ सो गया तब पूरी मानवता जाग उठी। वैशाख पूर्णिमा की वह रात साधारण नहीं थी। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ गौतम बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तब पूरी प्रकृति शांत हो गई थी। हवाओं ने बहना बंद कर दिया था और नदियों का शोर थम गया था। बुद्ध के जन्म के समय उनकी माता महामाया ने स्वप्न में एक सफेद हाथी देखा था जो पवित्रता का प्रतीक था। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय चेतना का वह द्वार है जहां एक राजपुत्र शून्य होकर अनंत हो गया। वैशाख मास की वह पूर्णिमा जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी त्रिवेणी है। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के वनों में हुआ। इसी दिन उन्हें बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह संयोग मात्र नहीं, बल्कि प्रकृति का वह गुप्त संकेत है जो बताता है कि बुद्धत्व काल से परे है। सिद्धार्थ का गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण कोई पलायन नहीं था, बल्कि सत्य की खोज का एक वैज्ञानिक अनुसंधान था। उन्होंने देखा कि संसार दुखमय है, लेकिन उन्होंने इस दुख को स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके मूल कारण ओरिजिन की खोज की। ज्ञान प्राप्त करने से ठीक पहले सिद्धार्थ को मार, मन का भ्रम या शैतान ने चुनौती दी थी। मार ने उन्हें काम वासना, डर और सत्ता का लालच दिया। जब मार ने पूछा कि तुम्हारी पवित्रता का गवाह कौन है, तब सिद्धार्थ ने धरती को छुआ। धरती ने गवाही दी। यह क्षण सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर आपका सबसे बड़ा गवाह आपका अपना धैर्य और यह प्रकृति है। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब उन्होंने शरीर को सुखा दिया, तब उन्हें समझ आया कि अति एक्सट्रीमिज्म मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग, द मिडल पाथ का आविष्कार किया। बुद्ध को ज्ञान उस क्षण नहीं मिला जब वे संघर्ष कर रहे थे, बल्कि उस क्षण मिला जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। गया के बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को जब सिद्धार्थ पूरी तरह रिक्त हो गए, तब प्रकृति ने उन्हें पूर्ण कर दिया। बुद्ध ने धर्म को कर्मकांडों से निकालकर तर्क और अनुभव की कसौटी पर रखा। उनके रहस्यमय ज्ञान का सार इन 4 सत्यों में है। एक, दुख, संसार में दुख है, इसे स्वीकार करना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। 2, समुदय, दुख का कारण है तृष्णा या इच्छा। 3, निरोध, दुख का अंत संभव है। 4, मार्ग, दुख निवारण का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा रहस्य प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में छिपा है। बुद्ध ने सिखाया कि कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। हर घटना दूसरी घटना पर आधारित है। कार्य से कारण, यदि कारण को समाप्त कर दिया जाए तो कार्य, दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह सिद्धांत आज के आधुनिक क्वांटम एंटैंगलमेंट के बेहद करीब है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग समझते हैं कि निर्वाण का अर्थ मृत्यु है, लेकिन बुद्ध के लिए निर्वाण का अर्थ था अहंकार का बुझ जाना। जिस प्रकार एक दीपक का तेल खत्म होने पर लौ बुझ जाती है, वैसे ही जब मनुष्य की वासनाएं और अज्ञान का अंत होता है तो वह निर्वाण की स्थिति में होता है। यह शून्यता, एम्प्टीनेस का रहस्य है, जहां शून्य का अर्थ कुछ नहीं बल्कि सब कुछ होने की संभावना है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी और मानसिक तनाव के युग में बुद्ध का विपश्यना, वाइपासना ध्यान एक औषधि की तरह है। बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं तो हमारा स्वयं का अहंकार गलने लगता है। बुद्ध पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि हम केवल मांस और हड्डियों के पुतले नहीं हैं, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर एक बुद्ध सुप्त अवस्था में है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अवस्था, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। 80 वर्ष की आयु में जब बुद्ध कुशीनगर में अंतिम सांस ले रहे थे,
उनके शिष्य आनंद रोने लगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, रो मत। क्या मैंने नहीं कहा था कि हर प्रिय वस्तु से वियोग निश्चित है? वयर्धम्मा संखारा अपमादेन संपादे था, अर्थात सभी निर्मित वस्तुएं नश्वर हैं। आलस्य छोड़कर अपने लक्ष्य मुक्ति के लिए प्रयास करो। बुद्ध पूर्णिमा हमें सिखाती है कि हमारे भीतर का अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, ज्ञान की एक किरण उसे मिटाने के लिए काफी है। आप बुद्ध नहीं बन सकते, आप बुद्ध ही हैं। बस आपको अपनी धूल झाड़नी है। वैशाख की वह पूर्णिमा आज भी हमसे पूछती है, क्या तुम जागने को तैयार हो? क्या तुम अपनी मान्यताओं की बेड़ियां तोड़कर सत्य को देखने का साहस रखते हो? मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्ध का मार्ग केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। आज इस वीडियो को देखने के बाद बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें और अपने भीतर की उस शांति को महसूस करें जिसे बुद्ध ने खोजा था। अगर बुद्ध के इन रहस्यों ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और बताएं कि बुद्ध की कौन सी बात आपके जीवन को बदल सकती है। इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को उस एक व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज शांति और दिशा की सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।